जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं वेद वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय और समाज। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महिला एवं जनसंचार माध्यम। जो महिलाएं होती हैं वो किस प्रकार जनसंचार के जो माध्यम से वो जुड़ी हुई होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रूपरेखा बना लेते हैं। प्रस्तावना है, संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा, महिला एवं जनसंचार, महिलाओं पर जनसंचार का सकारात्मक प्रभाव, महिलाओं पर जनसंचार का नकारात्मक प्रभाव, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। चलिए अब हम देखते हैं महिला एवं जनसंचार। जो महिला एवं जनसंचार टॉपिक है उसको विस्तार से हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख देते हैं प्रस्तावना। देखिए, जनसंचार अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जन तथा संचार। जन मतलब लोग और संचार मतलब जो वार्तालाप की जो क्रिया होती है ना। तो इस प्रकार क्या है, जो जनसंचार होता है उसमें क्या होता है, अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति क्या होता है प्राणवायु के बिना जिंदा नहीं रह सकता है ना, तो उसी प्रकार क्या है संचार के बिना जो मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संचार के बिना क्या करते हैं हम, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उसको हम समझ भी नहीं सकते। तो हमारे के जीवन में जो संचार है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक व्यक्ति क्या करता है, अगर उसे कुछ सूचना प्राप्त होती है, मतलब वो कुछ चीज़ देखता है, कुछ अच्छी चीज़ें देखता है ना, तो वो क्या करता है किसी दूसरे को वो बताना चाहता है, तो या तो वह बोलकर बताएगा या लिखकर बताएगा या कुछ चित्र बनाकर उसको बताएगा। तो इस प्रकार क्या है व्यक्ति जो क्या है अपनी भावनाओं को या जो कुछ भी दिख रहता है उसे वह दूसरों को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न जो माध्यम होते हैं उसका सहारा वो लेता है। इस प्रकार क्या है जो जनसंचार जो माध्यम होता है ना, इसमें क्या होता है एक लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, उसमें जो सूचनाएं हैं उसको पहुंचाना ही क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। तो इस प्रकार तो अगर हमें जनसंचार का सूचना पहुंचाना है तो हमें तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि रेडियो हो गया है ना, रेडियो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, मन की बात करते हैं है ना। और क्या कर सकते हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आदि इन जो माध्यम होते हैं इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम जनसंचार तक क्या करते हैं, जो जनसंचार होते हैं है ना, मतलब कि लोग होते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं हम उनके द्वारा हम उनके तक जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान हम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं संचार का अर्थ। संचार क्या है, संचार का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करना है। देखिए संचार क्या होता है, किसी भी प्राप्त किए सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो कला होती है हम जिस मदद से पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहता है, पहुंचाना ही क्या कहता है, संचार कहलाता है। जो संचार होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। संचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, जो लैटिन भाषा कम्युनिज्म से बना है। देखिए जो संचार है वो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, और वो लैटिन भाषा के कम्युनिज्म से बना है ना। तो यही है कि संचार का सामान्य अर्थ क्या है, सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करना। अब हम देख लेते हैं संचार की कुछ परिभाषाएं। पहला देखते हैं लुईस जी के अनुसार, संचार एक ऐसी कला है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों भावनाओं में सहभागी बनता है। देखिए लुईस जी कह रहे हैं कि संचार एक क्या है, संचार एक ऐसी कला होती है जिससे क्या होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों अनुभवों या भाव से क्या होता है वह भाव में सहभागी बनता है। अर्थात क्या करता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो कुछ जो उसके विचार हैं भावनाएं हैं उन सबसे क्या बनता है, वो जानता है समझता है, वह उससे क्या बनता है, सहभागी बनता है। तो लुईस जी का यही कहना है कि संचार एक ऐसी कला है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों भावनाओं में सहभागी बनता है। अब हम दूसरी परिभाषा देते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, विचारों जानकारी वगैरह का विनिमय किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हम संचार को परिभाषित कर सकते हैं कि जो विचार जानकारी या सूचना जो होती है इन सब का क्या करना है ना, विनिमय करना, मतलब उसे एक से दूसरे तक पहुंचाना। और क्या करना, चाहे वह मौखिक हो लिखित हो। हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ रहे हैं कि जो सूचना होती है उसे हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो।
अब हम देखते हैं संचार माध्यम के प्रकार। जो संचार होते हैं, संचार माध्यम, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो संचार माध्यम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मुद्रित माध्यम, तीसरा है श्रव्य माध्यम, और मतलब पहला मुद्रित माध्यम, दूसरा है श्रव्य माध्यम और तीसरा है सर्वदृश्य माध्यम। पहला क्या है? मुद्रित माध्यम, अर्थात मुद्रित मतलब मुद्रित किया हुआ, लिखा हुआ, है ना। कुछ चीज क्या होता है, हम तो ऐसा सूचना जो हम लिखित रूप से हो, ऐसी सूचना को क्या कहते हैं? मुद्रित माध्यम। मतलब मुद्रित माध्यम से सूचना जो होती है वो लोगों तक पहुंचाना, लिखित रूप से, है ना। अब दूसरा देते हैं श्रव्य माध्यम। श्रव्य मतलब सुनना, मतलब ऐसा हम सूचना को हम किसी को बोल कर कहकर जो माध्यम होता है उसे श्रव्य माध्यम कहते हैं। अर्थात जैसे हम रेडियो के द्वारा सुनते हैं, है ना, उसमें क्या कहते हैं, रेडियो के द्वारा हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, अर्थात सुनते हैं उसे। तो ये क्या माध्यम हुआ? श्रव्य माध्यम। और तीसरा है श्रव्य दृश्य माध्यम। और तीसरा हमारा क्या है? श्रव्य दृश्य माध्यम, अर्थात हमको जिसको हम देख भी सकें और सुन भी सकें। तो ऐसा माध्यम क्या क्या है? टीवी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सूचनाओं का ग्रहण हम आसानी से कर सकते हैं। वह हमें जो भी सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान या संप्रेषण हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो संचार जो माध्यम है वह व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात किसी व्यक्ति को कुछ भी बात बताना हो तो वह किसी को इशारे से बताएगा, संकेत से बताएगा, बोल कर बताएगा या देख कर कुछ उसे बताएगा। तो इस प्रकार जो संचार की क्रिया है वह एक व्यक्ति के जीवन में होती है। अब हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती है ना, तो इस प्रकार जो महिला होती है वो भी संचार को क्या करता है? संचार को एक संचार जो माध्यम होता है, मतलब सूचनाओं का जो संप्रेषण होता है उसमें भी जो महिलाएं होती है वो भी भागीदारी बनती है। वो मतलब वो भी क्या करती है? सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहयोग प्रदान करती है। चलिए अब हम देखते हैं महिला एवं जन संचार की जो महिलाएं होती है उसमें जो जन संचार होता है, जो सूचनाएं होती है वो किस प्रकार से जो एक महिला के ऊपर उस महिला के ऊपर भिन्न भिन्न तरह से हमें देखने को मिलता है। पहला देखते हैं समाचार पत्र एवं महिलाएं। देखिए जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है उसमें क्या होता है? महिलाओं के बारे में हमें अच्छा देखने को मिलता है। आए दिन हमें ये देखने को पढ़ने को मिलता है कि जी अमुक महिला के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो हमें जो समाचार पत्र द्वारा हमें एक सूचना हमें मिलती है। तो इसमें क्या होता है? एक तरीके से देखा जाए तो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है उसमें जो महिलाएं होती हैं उसके हित में क्या होते हैं? सूचनाएं हमें पढ़ने को मिलती है। उसी प्रकार हम दूसरी ओर देखें तो उसके विरुद्ध क्या, महिला के विरुद्ध हिंसा भी हमें देखने को मिलती है। अर्थात उसके जो बारे में हमें हिंसात्मक जो टिप्पणी होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो समाचार पत्र है उसमें महिलाओं की छवि को अच्छा भी दिखाया जाता है और धूमिल भी दिखाया जाता है। तो इस प्रकार जो समाचार पत्र है उसमें महिलाओं को भिन्न भिन्न पहलू देखने को हमें मिलता है। अब हम दूसरा देखते हैं रेडियो एवं महिलाएं। हम दूसरा देखते हैं रेडियो एवं महिलाएं। आज हम देखेंगे कि जो रेडियो चैनल, आकाशवाणी जो चैनल होते हैं उसमें क्या होता है? अधिकतर हमें जो महिला रेडियो जॉकी हमें सुनने को मिलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? जिसकी आवाज़ अधिक मधुर या मादक होती है उसको क्या करते हैं? वो रेडियो जॉकी के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें विभिन्न तरीके से क्या करते हैं? उन्हें कार्य करा जाता है। और जो महिलाएं होती हैं वह जो रेडियो जॉकी के रूप में अपनी जो कार्य है उसे वो प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार जो महिला एवं जनसंचार का माध्यम है वह रेडियो जॉकी के रूप में महिला में देखने को हमें मिलती है। तीसरा देख लेते हैं टेलीविजन एवं महिलाएं। देखिए आज के दौर में क्या है? हम अधिकतर देखते हैं कि महिलाएं जो होती है फिर टेलीविजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब सीरियल्स हो गया, है ना, सीरियल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक हम टेलीविजन को देखें तो एक प्रकार से टेलीविजन को बुद्धू बॉक्स कहा जाता है ना। बुद्धू मतलब कि बुद्धू बॉक्स के जरिए हम महिलाओं को आसानी से क्या करें? बुद्धू बनाया जाता है। उसमें क्या कहते हैं? महिलाओं को एक प्रकार से विलन के रूप में दिखाया जाता है, तो एक प्रकार से भी एक अच्छी औरत या माँ के रूप में भी दिखाया जाता है। तो इस प्रकार के टेलीविजन में क्या कहते हैं? हमें महिलाओं के जो अलग अलग रूप होते हैं, मतलब कि जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें उसकी जो क्षमता होती है, मतलब महिलाओं को अलग अलग रूप से दिखाया जाता है। अब हम चौथा देख लेते हैं फिल्म और महिलाएं। देखिए
फिल्म और महिलाओं में क्या घनिष्ठ संबंध है। आज हम देखेंगे कि बहुत सारी जो फिल्में हैं वो महिलाओं के ऊपर बन रही है। एक और हम देखते हैं कि जो मदर इन जो मूवी है वो एक माँ की जो क्षमता होती है, एक माँ को प्रदर्शित करती है, माँ की ममता को प्रदर्शित करती है। तो दूसरी ओर क्या करती है, जो फिल्म होते हैं मतलब कई दूसरी ओर देखें तो हमें कई फिल्में ऐसी मिलेंगी जो महिलाओं को क्या कर, जैसे द डर्टी पिक्चर, उसमें क्या महिलाओं को एक इंटरटेनमेंट का वस्तु समझा जाता है। तो इस प्रकार के हमें जो अलग अलग पहलू जो होते हैं वो हमें देखने को या सुनने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार जो महिलाएं हैं वो जनसंचार में एक प्रकार से अच्छी भी साबित होती है, दूसरी तरफ उसके जो धूमिल जो पहलू होते हैं उसको भी इसमें प्रदर्शित किया जाता है। पांचवें कहें इंटरनेट और महिलाएं। एक तरीके से हम देखें तो मैं आज महिलाएं क्या है, आज इंटरनेट के दौर में वो क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार के जो जैसे शॉपिंग हो गया, पढ़ाई हो गया, हर प्रकार से वो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है ना। तो हम देखें तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो महिलाएं होती हैं उन्हें क्या करते हैं, वो उन्हें इंटरनेट के माध्यम से उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है या उनके बारे में कुछ गंदी गंदी चीज़ें भी छापी जाती हैं या दिखाई जाती हैं। तो इस प्रकार के जो महिलाएं होती हैं वो जनसंचार के माध्यम से उनके अलग अलग पहलू को दिखाया या सुनाया जाता है। अब हम छठा देखते हैं विज्ञापन और महिलाएं। देखिए विज्ञापन और महिलाएं, जब बाजार में कुछ वस्तुएं आती हैं, हमें टेलीविजन में कुछ विज्ञापन दिखते हैं तो उसमें अर्धनग्न महिला को प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे एक कार के अगर लॉन्च किया जाता है तो महिला को पहले से रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, विज्ञापन को और अधिक बढ़ाने के लिए या उसको फेमस करने के लिए महिला को उसमें लाया जाता है। तो इस प्रकार जो महिला का जो स्वरूप है उसको दिखाया जाता है। तो हम कहीं कहीं हम देखें तो जो संचार का जो माध्यम होता है उसमें क्या होता है, महिला को अलग रूप से दिखाया जाता है या एक तरह से उसे अच्छा भी दिखाया जाता है, एक तरह से हम देखें तो उसकी जो विभिन्न पहलू हैं उसे भी हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं महिलाओं पर जनसंचार का सकारात्मक प्रभाव। जो महिलाएं होती हैं उनमें जनसंचार का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसको हम देखते हैं। पहला है आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए क्या होता है, जब महिला जो क्या होती है जनसंचार के द्वारा जुड़ती है ना, तो उसमें क्या होता है वो आर्थिक रूप से सशक्त होती है, मजबूत बनती है। अर्थात उन्हें जनसंचार के द्वारा क्या होते हैं, उसे विभिन्न प्रकार के जो रोजगार होते हैं वो प्राप्त होते हैं। वो आर्थिक रूप से क्या होती है, सशक्त होती है। वो विभिन्न प्रकार के जो सशक्तिकरण के जो माध्यम होते हैं उससे रूबरू होती है तथा क्या होती है, वह आर्थिक रूप से क्या होती है, सशक्त होती है। मतलब पारिवारिक रूप से वह मजबूत होती है और वह कुछ भी कर सकती है, जिससे क्या होती है उसे जीवन यापन करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम दूसरा देते हैं रोजगार के अवसर। देखिए क्या होता है, जब महिलाएं क्या होती है, अगर उन्हें कुछ रोजगार प्राप्त नहीं होता है, हमें देखने को मिलता है कि कई महिलाएं क्या होती है वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद क्या होता है उसे रोजगार नहीं मिल पाता। तो इसमें क्या है, जो जनसंचार होता है वह रोजगार के माध्यम हमें उपलब्ध कराता है। जनसंचार के माध्यम से जो महिलाएं होती है आज क्या होते हैं वो संपादक बनते हैं, है ना। टेलीविजन हम देखते हैं कि उसमें क्या होती है, जो महिलाएं होती है वो एंकरिंग करती है और सूचना का क्या होती है संप्रेषण करती है। तो इस प्रकार क्या है, जो महिलाएं होती हैं उन्हें रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। और हम टीवी वगैरह सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें जो क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो उसमें अपना किरदार निभाती है और क्या करती है, उसे रोजगार की प्राप्ति उसके द्वारा मिलती है। अब हम तीसरा देते हैं महिलाओं को मंच की उपलब्धता। जनसंचार के माध्यम से क्या है, महिलाओं को एक मंच की उपलब्धता होती है। अर्थात अगर महिलाओं को कुछ करना है या कुछ सबके सामने ऐसा कुछ करना है जो सभी के तक पहुँचे, तो क्या है जनसंचार उसे एक मंच उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा क्या है वह अपनी जो भावनाएं हैं, जब जो कुछ वो करना चाहती है वो दुनिया के सामने वो प्रस्तुत कर सकती है। चौथा देखते हैं महिला सशक्तिकरण। देखिए जनसंचार के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण है वह भी हमें देखने को मिलता है। महिला क्या है, वह जनसंचार के माध्यम से क्या होती है, वह सशक्त होती है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारे जो पुरानी जो विचारधाराएं होती हैं उनको छोड़कर क्या होती है, जो महिलाएं होती हैं वह सशक्त बनती है। अर्थात विभिन्न तरह के जो कार्य करके जनसंचार के माध्यम से रोजगार प्राप्त करके, है ना, और जो पुरानी जो सोच उन सबको त्याग करके क्या करती है, जनसंचार के माध्यम से जो महिला होती है वो सशक्त होती है और विभिन्न तरह से क्या करती है वो विकास करती है। अब हम पांचवा लेते हैं चेतना का विकास। देखिए जो जनसंचार के माध्यम से क्या है, चेतना का विकास भी होता है। इसके द्वारा जैसे जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं, दहेज प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, और कुछ जो प्रथाएं होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है,
उन प्रथाओं का दमन करती है। ये जो जनसंचार है इसके द्वारा क्या है, व्यक्ति जो क्या है उसको वो जो पुरानी विचारधारा है इससे सबको हटाने के लिए क्या होती है, उन्हें सूचना मिलती है। मतलब कि जो पूरी जो अब हमारे जो जनसंचार के जो व्यक्ति लोग होते हैं वो चेतना का विकास करते हैं, जिससे क्या होता है जो उनकी जो पुरानी विचारधारा है वो हट जाती है। तो इससे क्या है, जो महिला है वो सशक्त होती है और हमें चेतना का विकास होता है। अब छठा देखते हैं महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में क्या करती है, महिला अपनी भूमिका निभा रही है, उन्हें हर क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है तथा जो क्या है महिला अब किसी भी संबंध में अपना क्या राय दे सकती है और उन राय को माना जाता है, अर्थात हर क्षेत्र में उसकी जो भूमिका है वो बढ़ गई है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो जनसंचार का जो माध्यम है वो महिला के सशक्तिकरण बनने में या उसे आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद तो करती है, वहीं दूसरी तरफ देखिए तो जो जनसंचार का जो माध्यम वह महिलाओं की स्थिति को गलत रूप से भी प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हम महिला एवं जनसंचार हमारा खत्म हुआ।